हेलो एवरीवन, ज्ञान दीवाने क्लासेस की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग जितना भी इसका जो सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सभी को कवर करेंगे आज के बस एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसकी पहचान क्या होती है। तो सिंपली इसकी पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो उन्हें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये इसकी पहचान होती है कि जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आएगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब जैसे कि गो और फोर्थ फॉर्म मतलब होता है गोस, यानी जिसमें ई एस लग जाता है तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। तो ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है। जो सेकंड है वो है सब्जेक्ट डज नॉट और डू नॉट। डज नॉट कब लगेगा? सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर होगा तो डज नॉट लगेगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो डू नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ये होता है नेगेटिव का स्ट्रक्चर। और थर्ड जो है वो है हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, यानी डज और डू को पहले कर देंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज पहले हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू पहले हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर। और जो हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर है वो है डज और डू, यानी कि ये वाला वो स्ट्रक्चर है यानी कि जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों दिया होगा, यानी डज और डू को पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर। और देखिए आगे कि जब हमारा जो सब्जेक्ट है ही, सी, इट या नेम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे डज लगाएंगे। और जब हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो आई, वी, दे, यू रहेगा तो डू लगाएंगे। यानी ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एक वचन है। ही, सी, इट और नेम ये हमारा है सिंगुलर यानी एक वचन का सब्जेक्ट है। और जो आई, वी, दे, यू है ये हमारा बहुवचन है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल समझते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है वह घर जाता है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और ध्यान दीजिए कि वाक्य के अंत में ता है तो आ रहा है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है आएगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहला सेंटेंस, ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वह, और वह को अंग्रेजी में बोलते हैं ही, तो ही लिखेंगे। और ही जो होता है वो सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, अब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब बनाएंगे। वर्ब क्या है, जाना। जाना का वो बोलते हैं गो, और यहाँ पे हम लोग वर्ब में ई एस लगा देंगे क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसलिए ये वर्ब में एस आई एस लगेगा। तो ये बन जाएगा ही गोस, वह जाता है। घर, ये घर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ही गोस टू होम। ही गोस टू होम, वह घर जाता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन चुका है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगला जो सेंटेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि वह घर नहीं जाता है, जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस है। इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिमिलर है ही, उसके बाद हम लगाएंगे डज नॉट या डू नॉट। अब डज नॉट कब लगाना है, डू नॉट कब लगाना है? सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट जो हमारा है वो सिंगुलर है, इसलिए हमें डज नॉट लगाना है। क्या लगाएंगे, डज नॉट। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब। वर्ब है जाना, जाना को बोलेंगे गो। अब देखिए यहाँ पर ई एस नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर हमारा ई एस लग चुका है, तो वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। तो ही डज नॉट गो टू होम। ही डज नॉट गो टू होम, ये हमारा नेगेटिव बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि जो अगला सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव में, क्या वह घर जाता है। तो क्या वह घर जाता है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि डू और डस को पहले कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग डस को पहले करेंगे क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एक वचन है। उसके बाद डस लगाने के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है ही। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना। जाना को बोलेंगे गो। उसके बाद गो टू होम, यहाँ पे हम लोग क्या, होम क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे लगाएंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। तो डज ही गो टू होम, क्या वह घर जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले हम लोगों ने जो बनाया था उसमें वर्ब में ई एस लगाया था, लेकिन जब नेगेटिव बनाएंगे तो वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे, और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब भी एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा डज में ई एस पहले ही जुड़ चुका है। अगला सेंटेंस क्या है वो देखते हैं। अगला सेंटेंस है कि क्या वह घर नहीं जाता है। क्या वह घर नहीं जाता, ये है देखिए इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इसको कैसे बनाएंगे कि पहले डज को पहले करेंगे, ये हमारा डज हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया,
फिर क्या करेंगे, हमारा नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, डज ही नॉट। फिर क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, जाना। जाना को बोलेंगे गो। उसके बाद टू लगा के होम लगा देंगे। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का भी सेंटेंस बन गया है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से है कि कैसे बनाते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब आगे देखते हैं आगे अगला सेंटेंस क्या है। तो अगला सेंटेंस ये है कि तुम लोग किताब पढ़ते हो। तुम लोग किताब पढ़ते हो। तो यहाँ पे जो तुम लोग को बोला जाता है अंग्रेजी में यू, और यू जो है वो है बहुवचन, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है। और जब भी हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा तो वर्ब में एस यस नहीं लगाएंगे। तो यू के बाद लगाएंगे वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रीड लगाएंगे। यू रीड बुक। बुक जो हमारा है वो है ऑब्जेक्ट। उसके बाद फुल स्टॉप। तुम लोग किताब पढ़ते हो, यू रीड बुक। तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस है, ध्यान दीजिए। अगला सेंटेंस है तुम लोग किताब नहीं पढ़ते हो। ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस है। अगला जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है। अगला जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है, तुम लोग किताब नहीं पढ़ते हो। तो यहाँ पे हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो यू है, और उसके बाद हम लोग को डू नॉट लगाना है। डू नॉट क्यों लगाना है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्लूरल यानी बहुवचन है। तो लगेगा डू नॉट। यू डू नॉट रीड बुक। ये सेंटेंस बन गया नेगेटिव का कि यू डू नॉट रीड बुक, तुम लोग किताब नहीं पढ़ते हो। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वो क्या तुम लोग किताब पढ़ते हो, तो डू और डस को पहले कर देना है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो जो बहुवचन है प्लूरल है, तो इसलिए हम लोग को डू को पहले करना है, यहाँ पर डस नहीं लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डू यू रीड बुक। क्या तुम लोग किताब पढ़ते हो, डू यू रीड बुक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब अगला सेंटेंस क्या है वो ध्यान दीजिए। अगला सेंटेंस है क्या तुम लोग किताब नहीं पढ़ते हो। ये देखिए हमारा इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो सबसे पहले हम लोग डू लगाएंगे। डू के बाद यू लगाएंगे। डू यू नॉट। वर्ब क्या है, रीड, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बुक। तो डू यू नॉट रीड बुक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये था कुछ एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। इस वीडियो में मैंने बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।